दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका प्रजापति न्यूज में। दोस्तों ब्रिटेन में नए नवेले प्रधानमंत्री बने ऋषि सुनक के बारे में तो आपने बहुत कुछ सुना होगा कि कैसे एक भारतीय मूल के प्रधानमंत्री हैं ये, जिन्होंने ब्रिटेन के इतिहास को पलट कर रख दिया है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं, ऋषि सुनक दुनिया का सबसे अमीर प्रधानमंत्री है। यहाँ तक कि इनके पास इतनी दौलत है जितनी ब्रिटेन के किंग चार्ल्स के पास भी नहीं है। अब जाहिर सी बात है, इतनी अधिक दौलत वाला बंदा कोई साधारण जिंदगी तो जिएगा नहीं। इसलिए आज की वीडियो में मैं यानी आपका दोस्त विशाल प्रजापति आपको ऋषि सुनक की लेविश लाइफस्टाइल के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे देखकर आप ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि जिंदगी हो तो ऐसी हो, वरना जिंदा तो। बाकी आगे का डायलॉग तो आपको पता ही होगा दोस्तों। लेकिन हाँ, वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। वीडियो के नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लें और साइड में बेल आइकॉन भी दिख रहा होगा, उस पर भी क्लिक कर लें ताकि आपको वीडियो मिले सबसे पहले। दोस्तों ऋषि सुनक ब्रिटेन के पहले हिंदू और भारतीय मूल के प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं और किंग चार्ल्स ने इन्हें आधिकारिक तौर पर प्रधानमंत्री बनने के लिए अपॉइंटमेंट लेटर भी थमा दिया है। हालांकि ब्रिटेन की राजनीति में ऋषि सुनक का नाम बिल्कुल भी नया नहीं है, क्योंकि वो इससे पहले फाइनेंस मिनिस्टर के रूप में काम कर चुके हैं और इन्हीं के द्वारा लिए गए निर्णय थे जिसने ब्रिटेन को महामारी के टाइम आने वाली मंदी से निकलने में काफी मदद की। इतना ही नहीं दोस्तों, आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे, ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में शुमार किए जाते हैं। रिपोर्ट में ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति की 730 मिलियन पाउंड की नेटवर्थ बताई जाती है और इसी के साथ ऋषि सुनक की कुल संपत्ति किंग चार्ल्स की कुल संपत्ति से अनुमानित तौर पर दुगुना जाती है। ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति के पास 15 मिलियन पाउंड की अचल संपत्ति है। ऋषि सुनक के पास 4 घर है, जिसमें से 2 तो लंदन में मौजूद है, जहां इनके 5 बेडरूम वाले घर की कीमत अकेले 7 मिलियन पाउंड बताई जाती है। इनके घर में सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। कहीं पर इनका बड़ा सा अपार्टमेंट है तो कहीं पर इन्होंने हवेली बना रखी है। इन सब के अलावा कैलिफोर्निया में ऋषि सुनक के पास एक पेंट हाउस भी है। प्रधानमंत्री पद के लिए होने वाले चुनाव से पहले ऋषि सुनक ने अपनी 65 करोड़ की आलीशान हवेली के अंदर लगभग 4 करोड़ का स्विमिंग पूल तैयार करवाया था। इतना ही नहीं, हाल ही में अपने पुराने स्कूल को 1 लाख पाउंड डोनेट करने के लिए भी ऋषि सुनक काफी चर्चाओं का विषय बने थे। आप हमेशा ऋषि सुनक को फुल सूट बूट टाइप के कपड़ों में देखते होंगे। वैसे इनका ऐसा होना तो बनता है, क्योंकि इनकी पत्नी अक्षता खुद एक फैशन डिजाइनर है। इतना ही नहीं, इनकी गिनती ब्रिटेन के सबसे पावरफुल और अमीर महिलाओं में की जाती है, जहां अक्षता मूर्ति की अकेले की संपत्ति रानी एलिजाबेथ से ज्यादा है, क्योंकि भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनियों में से एक इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की बेटी है। अपने पिता की कंपनी में अक्षता को शेयर्स मिले, जिनकी कीमत 690 मिलियन पाउंड से भी ज्यादा है। अक्षता मूर्ति का केस तो आपको समझ में आ गया, लेकिन आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि ऋषि सुनक के पास इतनी दौलत आई कैसे। तो दोस्तों, राजनीति में आने से पहले ऋषि सुनक इन्वेस्टमेंट बैंक गोल्ड एंड सेक में काम किया करते थे, जहां ऋषि बड़े फायदे वाली एक कंपनी में पार्टनर बने। ब्रिटेन सांसद और चांसलर के रूप में ऋषि सुनक का वेतन 1.5 लाख पाउंड के तकरीबन में था और प्रधानमंत्री बनने के बाद तो इनका वेतन और भी ज्यादा बढ़ चुका है। और इनके इनकम का एक बहुत बड़ा सोर्स इन्फोसिस कंपनी में इनकी पत्नी की इनकम से आता है, जहां साल 2001 में अक्षता मूर्ति को पहली बार शेयर्स मिले थे, जिसके बाद कंपनी को 2000% का मुनाफा हो चुका है। इन सब के अलावा इनके पास खुद की 3 कंपनीज भी है, जिसमें फाइनेंसर, फिटनेस और फैशन जैसी चीजें संभालती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो सुनक परिवार के पास बहुत बड़ी संपत्ति है। अब आपके मन में एक सवाल ये भी उठ रहा होगा कि ब्रिटेन में जन्मे ऋषि की मुलाकात इन्फोसिस कंपनी के फाउंडर की बेटी अक्षता से कैसे हुई। असल में ऋषि और अक्षता दोनों स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में मिले थे, जहां पर दोनों MBA की पढ़ाई करने के लिए पहुंचे थे। इसी दौरान दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। एक बार इन्होंने कॉफी शॉप के बाहर लंबा वक्त एक साथ बिताया और फिर ये दोनों रिश्ते में बंध गए। जब अक्षता ने अपने और ऋषि के बारे में पिता नारायण मूर्ति को बताया तो इस बात से शुरू में तो वो काफी नाराज हुए, लेकिन ऋषि से मिलने के बाद उनकी सोच पूरी तरह बदल गई। उन्हें एहसास हो गया कि ऋषि कोई साधारण भारतीय मूल का लड़का नहीं है, बल्कि कुछ अलग ही सोच का मालिक है। ऋषि की इन्हीं खूबियों को देखकर नारायण मूर्ति का मन पिघल गया और इन्होंने ऋषि को अपने दामाद के रूप में स्वीकार कर लिया।
करीब 3 सालों तक रिलेशनशिप में रहने के बाद 29 अगस्त 2009 को अक्षता और ऋषि ने बेंगलुरु में बहुत ही साधारण तरीके से शादी कर ली। और अब जब ऋषि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन गए तो पक्का नारायण मूर्ति को अपनी बेटी की पसंद पर नाज हो रहा होगा। दोस्तों, ऋषि सुनक की लाइफस्टाइल के बारे में इतना कुछ जानने के बाद आप ये सोच रहे होंगे कि ये बंदा तो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, तभी तो इसने इतने अमीर घराने की लड़की से शादी की। दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऋषि सुनक के ग्रैंड पेरेंट्स पंजाबी मूल के थे। चुनावी अभियान के दौरान उन्होंने अपने संघर्ष के बारे में बताते हुए कहा कि मैं दुकान में काम करते हुए और दवाइयां पहुंचाते हुए बड़ा हुआ हूं। मैंने सड़क के किनारे भारतीय रेस्टोरेंट में वेटर के रूप में भी काम किया। उन्होंने कहा कि उनके माता पिता ने उन्हें अच्छी शिक्षा देने के लिए दिन रात मेहनत की, तब जाकर आज ऋषि इस मुकाम पर पहुंच पाए हैं। और आज ऋषि सुनक के माता पिता को उन पर गर्व हो रहा होगा। पर दोस्तों, गर्व की बात तो हर एक भारतीय के लिए भी है, क्योंकि जिस ब्रिटेन ने हमारे ऊपर करीब 200 सालों तक राज किया, अब भारतीय मूल का एक ऐसा व्यक्ति वहां का प्रधानमंत्री बना है, जो कि सच में फक्र की बात है। हाँ, भले ही ऋषि सुनक का जन्म भारत में न हुआ हो, लेकिन ऋषि सुनक अपने आप को गर्व से हिंदू और भारतीय कहते हैं। उनका कहना है कि मुझे अपने हिंदू और एक भारतीय होने पर फक्र है। और भाई, ब्रिटेन की मिट्टी पर खड़े रहकर इस तरह की बातें करना बिल्कुल आसान नहीं है। जिस तरह कई सारे लोगों ने विरोध भी किया, लेकिन कोई भी इस बात को ठुकरा नहीं सकता कि इस वक्त ब्रिटेन में ऋषि सुनक से ज्यादा काबिल और बेहतरीन शख्स कोई नहीं है। इसी वजह से तो इन्हें बहुत बड़ा पद दिया गया है। हमारे लिए तो ऋषि सुनक किसी हीरो से कम नहीं है। बाकी आपका इन पर क्या कहना है, कमेंट्स में बताइए। और इसी तरह की वीडियोस को लगातार देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हम फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।